हेलो स्टूडेंट, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल एडुक्वांट पर स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का लिमिट कैसे निकालते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का लिमिट कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इसका मतलब हम लोग समझते हैं कि अगर इसके अंदर कोई भी अगर इंटीजर वैल्यू डालेंगे, जैसे 2 डालें तो हमेशा 2 दे देगा। -1 डालेंगे तो ये -1 दे देगा। 3 डालें तो ये 3 दे देगा। -5 डालें तो ये -5 दे देगा। और अगर हम लोग पॉइंट वैल्यू डालें, जैसे 2.3 डालें, ठीक है, तो ये हमेशा ना लेफ़्ट साइड वाला देता है। लेफ़्ट साइड वाला मतलब यहाँ लेफ़्ट साइड वाला इंटीजर, अगर मान लो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो इसके बीच में 2.3 कहीं होगा, तो ये हमेशा लेफ़्ट साइड वाला वैल्यू देता है, मतलब ये 2 देगा। अब हम लोग देखेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब लिमिट कैसे निकालेंगे। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x का निकालना है लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट अटैच इक्वल टू 3 पर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर LHL निकालेंगे। LHL के लिए क्या करेंगे? अब यहाँ पर कोई मान लेते हैं कि कोई पॉइंट होगा 3। LHL का मतलब होता है कि लेफ़्ट साइड से जाना है, 3 के पास पहुँचना है। तो इसके लिए हम पहुँचेंगे कैसे? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग x लिखेंगे, यहाँ पर f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x लिखेगा। अब यहाँ पर वैल्यू डालते जाते हैं और देखते हैं कि फंक्शन का वैल्यू कहाँ पर जा रहा है, वही हमारा फिर लिमिट मिल जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट मिल जाएगा। मतलब कि x को 3 के पास पहुँचना, तो ऐसा वैल्यू लेना है ना कि जो 3 के मतलब दिखना चाहिए, कि लगना चाहिए कि 3 के पास पहुंच रहा है। तो हम क्या ले सकते हैं? तो 2.9 ले सकते हैं। अब जब यहाँ 2.9 डालेंगे, 2.9 डालेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। 2.99 तो यहाँ आ जाएगा। 2.99 डाल रहे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट वैल्यू ले रहे हैं। तो फिर 2.99 डालें तो यहाँ पर फिर 2.99 डालेंगे, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो ये 2 जाएगा। तो ये दिख रहा है कि ये मेरा दिख रहा है कि ये जा रहा है 3 पर, और ये वाला जो फंक्शन वैल्यू जा रहा है ये जा रहा है 2 पर। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि जो लेफ़्ट हैंड लिमिट है वो आया 2। अब हम लोग देखेंगे कि राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे। तो राइट हैंड लिमिट के लिए भी इसी तरह से करना पड़ेगा। अब यहाँ पर राइट हैंड लिमिट का मतलब होता है कि राइट साइड से 3 के पास पहुँचना है। तो यहाँ पर फिर से हम लोग उसी तरह बनाएंगे। यहाँ x लिखेंगे, एक लाइन खींचेंगे, और यहाँ पर f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x लिखेंगे। अब जो भी वैल्यू लेना, आप राइट साइड से पहुंच रहे तो मतलब 3 से बड़ा वैल्यू लेके पहुंचना पड़ेगा। अब ऐसा वैल्यू लेंगे कि 3 दिखना चाहिए कि 3 के पास जा रहा है। तो हम लोग क्या लेंगे? 3.01 ले लेंगे। अब 3.01 जब डालेंगे तो हमेशा ये लेफ़्ट साइड वाला देता है, मतलब 3, मतलब 3.3 यहाँ होगा, यहाँ 4 होगा, तो 3.01 कहीं यहाँ होगा। तो लेफ़्ट साइड में इंटीजर कितना है? 3, तो इसीलिए यहाँ 3 आया। इसी तरह से जब 3.001 डालेंगे, यहाँ डालेंगे 3.001 तो ये भी 3 देगा। यहाँ से डालें 3.001 तो यहाँ डाले 3.0001 तो ये भी 3 दिया। तो ये दिख रहा है कि ये कहाँ पर जा रहा है, ये 3 के पास जा रहा है, और ये कहाँ जा रहा है? ये भी जा रहा है 3 के पास। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि जो राइट हैंड लिमिट आया वो मेरा 3 आया।